10वीं का आप एग्जाम दिए होगे, जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा था कि भैया इसमें मेरा 80 प्लस नंबर आ जाना चाहिए, जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भैया उसमें बहुत नंबर कट गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप गलती चीज का जो एग्जाम हुआ था इस साल और 2025 और 2020 वाला क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मिला के देखना कई गो क्वेश्चन तो नहीं करते। हमारे भाई बहन का डिमांड आ रहा था कि भैया कुछ ऐसा तरीका बता दो जिससे केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव में ना 35 में 35 नंबर हम ला सकते हैं, क्या ये आसान है? तो मैं तो पहले आपको प्रीवियस कुछ साल के डाटा बताता हूं कि प्रीवियस कुछ साल में केमिस्ट्री के जो पेपर थे वो कैसे पूछे गए हुए थे। तो सबसे पहले आप इस डाटा को समझिए। मैं प्रीवियस कुछ साल का आपको डाटा समझाने जा रहा हूं। भैया ये क्या डाटा समझाने जा रहे हो, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर ये सब चीज देखिए। होता क्या है ना कि आप लोग ना हमेशा पढ़ने किए रहते हो और आप लोग बढ़िया से पढ़ भी लेते हो, एग्जाम हॉल में जाते हो, क्वेश्चन का आंसर भी लिख देते हो, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन पता चलता है कि भैया मास्टर साहब तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो एकदम काट लिए हुए। कैला क्या कि कुछ ऐसा गलती है जो एग्जाम हॉल में आप करके आते हो जिसकी वजह से मास्टर साहब आपके नंबर काट लेते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ डाटा को समझिए कि बिहार बोर्ड के प्रीवियस कुछ साल में बिहार बोर्ड का डाटा क्या देखने को मिला है कि बिहार बोर्ड जो है डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन की संख्या ज्यादा पूछते हैं। जैसे आपके जानकारी के लिए हम आगे और अच्छा से डिस्कस करेंगे। तो डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन की मतलब क्या होती है भैया कि परिभाषा वाले क्वेश्चन बिहार बोर्ड थोड़ा ज्यादा पूछ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, ठीक है भैया। उसके बाद क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं, जिसको पीवाईक्यू क्वेश्चंस बोलते हैं, यानी कि पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चन और सेम टू सेम वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड चिपका देता है। आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक जैसे ही खोलना उसमें जाके कहना कि केटी भैया जो बोले वो बिल्कुल सही बोले। 2025 का जो एग्जाम हुआ था इस साल और 2025 और 2020 वाला क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मिला के देखना कई गो क्वेश्चन तो होने के दिखाई देगा, 14 गो के आसपास है ना। 14 गो क्वेश्चन जो है ना 2020 वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ था। 14 को क्वेश्चन। कौन कहता है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट नहीं होता? आप कहोगे कि भैया खाली 2025 में पूछ लिया था, बोल रहे हैं भैया हर साल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए काम आपको क्या करना है, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पर मैं साक्षात दिखा रहा हूं 2020 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन, 17 के क्वेश्चन, 20 के क्वेश्चन, 20 के क्वेश्चन, 20 के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछते जा रहे हैं, रिपीट करते हैं, हर साल बिहार बोर्ड पूछते हैं मेरे भाई। और ये चीज मैं हर साल बोलता हूं कि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर क्वेश्चन बैंक छोड़ के आप तैयारी कर रहे हो इसका मतलब है कि बहुत बलंडर मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बलंडर मिस्टेक आप कर रहे हो, ठीक। अब किसी भी स्टूडेंट को मान लेते हैं कि भैया आपको करना क्या है कि हमें तो सबसे पहले भैया शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस लिखने होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि भैया शॉर्ट टर्म क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। भैया कुछ ऐसा तरीका बता दो कि शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है 20 में 20 नंबर हम ला देंगे। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के ऐसे गाइडेंस चैनल पे हैं जहां पे आपको एग्जाम तक आपको बहुत सपोर्टिव वीडियोस मिलने वाले, बहुत हेल्पफुल वीडियोस जो है वो मिलने वाले। अब शॉर्ट टर्म क्वेश्चन जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोले जाते हैं उसकी संख्या कितनी रहती है? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को 20 में 20 नंबर चाहिए तो मेरे इस प्लान को आप फॉलो कर लेना। उसके बाद कहना कि केटी भैया एकदम माहौल बना दिया। सबसे पहला काम आप क्या करना, आप लोग सबसे पहली गलती क्या करते हो कि आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलता है और आप लोग जो है आंसर लिखना शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी हो जाती है। तो भैया क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उसका फोटो देखेंगे का कि हरे कितना सुंदर तू लागत है। नहीं भैया यो सब नहीं करे के बाद सबसे पहले आपके हाथ में जो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो उसमें आप क्वेश्चन टिक करना, ठीक है। 20 क्वेश्चन को आप रीड करना, 20 क्वेश्चन को आप टिक करना। ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता है वो टिक करते चलना, 20 को क्वेश्चन टिक करना। अगर आप मेरे भाई बहन हो जो आप योद्धा नोट से पढ़ रहे हो तो मैं तो हर साल दावा करता हूं कि योद्धा नोट्स के 12 प्लस क्वेश्चन, मिनिमम 12 क्वेश्चन जो है हर साल टकराते हैं। तो अगर आप योद्धा नोट से केमिस्ट्री का तैयारी कर रहे हो तो 12 से 15 को क्वेश्चन आप जो है टिक कर लोगे, ठीक है। उसमें से जो क्वेश्चन आपको सुंदर लगेगा ना वो 10 को ना लिखना रहता है, 20 को क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 10 को लिखना रहता है। उस 20 गो में से आप टिक करोगे तो पता चल रहा है कि भैया आप 12 को क्वेश्चन जो है टिक कर लिए, उसमें से 2 को क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा कि भैया हम 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम लोग को 10 को लिखना है। अब ये जो 10 क्वेश्चन आप लिखे हो ना, आप 10 क्वेश्चन ऐसे लिखे हो जिसका आंसर आपको एग्जैक्ट पता था, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखो। इसका मतलब है कि इसमें से आपको फुल के फुल मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें से करना क्या होते हैं कि 20 को जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें जो है ना 3 कैटेगरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो जो है डिफिनीशन वाले क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जिसमें परिभाषा नहीं रहता है कि भैया बता दो कि समपराशरी घोल किसको कहते हैं, लायोफेविक किसे कहते हैं, लायोफिलिक किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा जो है ना वो मॉडरेट क्वेश्चन के अंतर्गत थोड़ा मिक्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत डिफिनीशन भी रहता है, थोड़ा बहुत आपसे जो उसके एग्जांपल्स वगैरह पूछ दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत जो होते हैं वो अंतर वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और तीसरा ऐसा कैटेगरी जिसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आप मान सकते हैं, हार्ड इन द सेंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत मान सकते हैं। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत रिएक्शन वाले थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए
कि भैया ये जो डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है वो हम एक भी ना छोड़े, डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन का कहानी जो है हम लोग खत्म करेंगे। मेन टारगेट हम लोग का यही होना चाहिए, ठीक है, ये काम आपको करना है। तीसरा नंबर काम कि अगर आपको 20 में 20 नंबर चाहिए तो आप लोग आंसर लिखने पर मत फोकस करना, आंसर लिखने के तरीका पे फोकस करना। हम देखो ये बात हम हर साल कहते हैं और इस साल भी कह रहे हैं, ठीक है, और ये बात हमेशा हम कहेंगे। आप 10वीं का एग्जाम देके आए होंगे, अब 10वीं में हो सकता है मे बी आप किसी न किसी सब्जेक्ट में आप जितनी उम्मीद किए होंगे उससे कम आपके नंबर आए होंगे। 10वीं का आप एग्जाम दिए होंगे, जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा था कि भैया इसमें मेरा 80 प्लस नंबर आ जाना चाहिए, जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भैया उसमें बहुत नंबर कट गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप गलती किए होंगे, उसी गलती को जो है कम करना है 2026 वाले एग्जाम में। आप थोड़ा ना कॉपी लिखने के तरीका पर फोकस कीजिएगा। सीधे आप लिखने लगते हो ना, यही सबसे बड़ा अंडर मिस्टेक आप कर देते हो। आप कॉपी लिखने का कुछ तरीका होता है, भैया आपको कॉपी कैसे लिखना है ना, इस पे भी मैं स्पेशल एक वीडियो भी बना दिया हूं, ठीक, ये काम आपको करना है। तो अभी जो एग्जाम के कम समय बचे हुए हैं, इसमें मेरे जो भी भाई बहन हैं, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि आप क्या करो, आप कहोगे कि भैया हमारे पास तो आपका नोट से नहीं है योद्धा नोट्स, हम क्या करें, ठीक है, कि हमको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं जो 2023 टकराया, 2024 टकराया, 2025 टकराया। बहुत रिसर्च के बाद हम लोग नोट्स बनाते हैं, आंसर इसमें बहुत आसान भाषा में दिया गया होगा। अभी इस पे एक बहुत तगड़ा वाला डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, नए साल के बेहतरीन ऑफर इसमें देखने को मिल रहा है, और हर साल टकराते हैं। 2025 का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ है, आप जेके देख सकते हैं भैया, पूरे के पूरे क्वेश्चन। नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर, कायरल तथा अकायरल, न्यूक्लिक अम्ल, क्वथनांक उन्नयन, मिथेनोइक, इथेनोइक, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए, कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे के, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो भी क्वेश्चंस 2026 के एग्जाम में पूछे गए थे पूरे के पूरे हमारे नोट्स के अंदर से आए थे। और ये जो है भैया आप हमारे भाई बहन के कमेंट्स से भी आप पढ़ सकते हो, कमेंट से भी आप समझ सकते हो, ऐसे हजारों कमेंट आपको जो है चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे भाई बहन जिनको लग रहा है कि भैया हम तो अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े, केमिस्ट्री में डर लग रहा है, तो आप जो है हमारे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के योद्धा नोट्स ले सकते हैं। इस पर ऑफर चल रहा है, ये बहुत सस्ता में आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आपको जो है 100 टर्म क्वेश्चन में 20 में 20 नंबर चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर आप योद्धा नोट से पढ़ रहे हैं तो आराम से सिलेक्टेड क्वेश्चन चुन लोगे, जिसका आंसर आपको सही से लिखना है, साफ सुथरा आंसर लिखना है, ठीक, ऐसा आंसर जो देखने में बने, मास्टर साहब बोले कि हाँ बबुआ क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है। और डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। इसमें से अगर आपको जो भी पता होगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये सब काम आपको करना है। अब लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में क्या होते हैं कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस 6 में आंसर मात्र किसी 3 के देने होते हैं। आपको काम क्या करना है मेरे भाई, इसमें भी कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें भी डिफिनीशन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें डिफिनीशन वाले क्वेश्चन जैसे पूछ दिया जाता है, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर में व्याख्या करें, ठीक है, राउल्ट के नियम मिक्स करके आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है, वो सब डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको आप आसान से लिख सकते हैं। कुछ डेरिवेशन और डिफिनीशन मिला के पूछ दिया जाता है, ठीक है, आधा में पूछ देगा कि भैया बिंदु 2 से आप क्या समझते हैं, फिर आगे मिला के बोल देगा कि बीसीसी एफसीसी को मिला के कुछ कुछ थोड़ा डेरिवेशन और थोड़ा जो है वो फार्मूला वाले क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। आईयूपीएससी नेम से जो है लगभग जो है हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बिहार बोर्ड में, तो थोड़ा बहुत आईयूपीएससी नेम अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन वाला क्वेश्चन रहता है एक तो देखने को मिलेगा जिसमें आपको कन्वर्ट करने होते हैं कि भैया अल्कोहल से फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फलाना को फलाना में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। आपको ज्यादा इधर उधर सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ हम लोग जो है नोट्स में प्रोवाइड करवा दिए हुए हैं। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत वही पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा। और आपको ये लग रहा है ना कि भैया एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए हैं, हम कहां से ये सब चीज खोजेंगे, तो आप आंख बंद करके हमारे नोट्स को ले सकते हैं। हमारे नोट्स के अंदर में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और यही मैंने बोला कॉपी राइटिंग मेथड पे आप ध्यान रखिएगा। उत्तर सही लिखोगे, फिर भी अगर आप अच्छा से नहीं लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे नहीं दिए जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप आंसर लिख दोगे फिर भी आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप सही से लिख कर नहीं आते, ठीक है। अगर आप साफ साफ लिखते हैं तभी आपको नंबर देखने को मिलेंगे। लिखने के कुछ तरीके होते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया, हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में 90% मार्क्स चाहिए तो 7 फरवरी को कैसे लिखना है आपको पेपर, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब काम आपको करना होगा। बाकी मैंने सब कुछ आपको जो है वो एकदम कंफर्म करके बता दिया है कि अगर आपको केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में 35 में 35 चाहिए तो आपके पास अगर नोट्स है तो उसको भी अच्छा से रिवीजन करते रहिएगा। मेरा नोट्स होगा गेसिंग क्वेश्चन वाला, उसको भी अच्छा से रिवीजन करते रहिएगा और पूरे पूरे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में टकराएंगे, इस बात की गारंटी है, पूर्ण गारंटी है। आप जाके मिला लीजिएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल है, आप जाके अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑफर का लाभ उठाइएगा, ठीक है। हो सकता है रिप्लाई मिलने में थोड़ा बहुत आपको लेट हो सकता है, क्योंकि ऑफर के लिए इतने ज्यादा मैसेज आ रहा है कि हम लोग जो है रिप्लाई ज्यादा कर नहीं पाते, तो आप जो है लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।